बहुत अरसा पहले की बात है। दुनिया के इस हिस्से में जहां सूरज सबसे पहले अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता था, वहां पहाड़ों के दरमियान एक खुफिया और जादुई वादी थी जिसे सुर्ख वादी यानी रेड वैली कहा जाता था। इस वादी की हवा में हर वक्त मीठी खुशबू रची रहती थी। कुदरत ने यहाँ की मिट्टी में ऐसी तासीर रखी थी कि यहाँ उगने वाला हर फल शहद से ज्यादा मीठा और रसीला होता था। इस वादी के बिल्कुल दरमियान में एक बूढ़ा किसान बाबा रहीम और उसकी नेक बीवी ज़ैनब रहते थे। वो दोनों बहुत मेहनती थे, मगर उनकी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं थी। उनकी पूरी जिंदगी खामोशी और तन्हाई में गुजरी थी। रात को जब वो खाने के दस्तरखान पर बैठते तो उनके घर का सन्नाटा उन्हें काटने को दौड़ता था। एक साल वादी में अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। मौसम बहार आया तो फूलों के बजाय फिजा में एक अनोखी रोशनी फैल गई। बाबा रहीम के खेत के बीचों बीच अचानक एक स्ट्रॉबेरी का पौधा उगा। ये कोई आम पौधा नहीं था। ये देखते ही देखते एक छोटे दरख्त जितना बड़ा हो गया और उसके पत्ते जमरुद की तरह चमकने लगे। इस पर सिर्फ एक ही स्ट्रॉबेरी लगी, मगर वो इतनी बड़ी, सुर्ख और चमकदार थी कि रात के अंधेरे में उसकी रोशनी से पूरा खेत जगमगा उठता था। ज़ैनब डरती थी कि कहीं ये कोई जादू तो नहीं, मगर रहीम को लगता था कि ये अल्लाह की तरफ से उनके सब्र का फल है। एक चांदनी रात में जब ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे, वो स्ट्रॉबेरी खुद ब खुद फटी। उसके अंदर से एक नन्ही सी फूल जैसी बच्ची निकली। उसकी जिल्द गुलाब की पंखड़ी जैसी नर्म और रंगत स्ट्रॉबेरी जैसी सुर्ख सफ़ेद थी। उसके बालों से ताज़ा फलों की महक आ रही थी। जब वो पहली बार रोई तो उसके आंसुओं से स्ट्रॉबेरीज की खुशबू महक उठी। ज़ैनब और रहीम बाहर आए और देखा तो हैरान रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और उसका नाम अक्सा रखा। अक्सा आम इंसान नहीं थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके अंदर एक जादुई ताकत नमूदार हुई। उसकी मुस्कुराहट में शिफा थी। अगर कोई बीमार शख्स उसके हाथ से पानी पी लेता तो वो फौरन भला चंगा हो जाता। अगर वो किसी सूखे हुए मुरझाए हुए दरख्त को प्यार से छू लेती तो वो उसी वक्त फलों से लद जाता। गांव के लोग उसे शहजादी स्ट्रॉबेरी कहने लगे थे, मगर बाबा रहीम ने उसे हमेशा दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा। वो जानते थी कि दुनिया बहुत जालिम है और लोग उसकी इस मासूम ताकत का गलत फायदा उठाएंगे। अक्सा 18 साल की हुई तो वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की बन चुकी थी, मगर उसने कभी अपनी वादी की सरहद पार नहीं की थी। इसी दौर में पड़ोसी मुल्क कोहिस्तान में शदीद कहत पड़ा हुआ था। बारिश ना होने की वजह से दरिया सूख चुके थे और जानवर प्यास से मर रहे थे। वहाँ का बादशाह सुल्तान जोरावर एक इंतहाई लालची, खुदगर्ज और जालिम शख्स था। उसे किसी जादूगर ने बताया कि सुर्ख वादी में एक ऐसी लड़की है जिसके छूने से सूखी जमीन सोना उगलने लगती है और बंजर जमीन हरी हो जाती है। सुल्तान की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने अपने इकलौते बेटे शहजादा हसनैन को बुलाया। हसनैन एक बहादुर नौजवान था, मगर अपने बाप के जुल्म के आगे बेबस था। सुल्तान ने हुक्म दिया, हसनैन, जाओ और उस लड़की को ढूंढ कर लाओ। हम उसे कैद करके अपनी जमीनों को हरा भरा करेंगे और हमेशा के लिए दुनिया के अमीर तरीन लोग बन जाएंगे। मगर बाबा, किसी को जबरदस्ती लाना, उसकी आजादी छीनना तो जुल्म है। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, किसी की बेटी को कैद क्यों करें? सुल्तान ने गुस्से से अपनी तलवार निकाली और कहा, अगर तुम उसे ना लाए तो मैं तुम्हारी बीमार माँ और छोटे भाई को भी कैद खाने में डाल दूंगा और उन्हें पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा। माँ और भाई की जान बचाने के लिए मजबूर होकर शहजादा हसनैन ने सफर शुरू किया। वो भेस बदलकर एक जख्मी और लाचार मुसाफिर बनकर सुर्ख वादी पहुंचा। वो बाबा रहीम के घर के बाहर गिर गया और पानी मांगने लगा। अक्सा, जो दिल की नर्म थी, उसने जब एक जख्मी युवक को देखा तो रह ना सकी। उसने हसनैन को उठाया, ठंडा पानी पिलाया और अपने जादुई हाथों से उसके जख्म भर दिए। हसनैन ने जब होश संभाला और अक्सा को देखा तो वो दंग रह गया। उसने महल में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, मगर अक्सा जैसी पाकीज़गी और मासूमियत आज तक नहीं देखी थी। हसनैन वहाँ कुछ दिन रुका। अक्सा और हसनैन में दोस्ती हो गई। हसनैन उसे दुनिया के किस्से सुनाता और अक्सा उसे अपने पौधों की कहानियाँ। ये दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में बदल गई। अक्सा ने हसनैन को अपने सारे राज बता दिए। उसने बताया कि कैसे वो पौधों की ज़बान समझती है और कैसे उसके आंसू मिट्टी को जिंदा कर देते हैं। हसनैन का ज़मीर उसे हर पल मलामत कर रहा था। वो रात भर सो नहीं पाता था। वो जानता था कि वो यहाँ अक्सा को धोखा देने और उसकी जिंदगी बर्बाद करने आया है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, हसनैन ने अक्सा से कहा, अक्सा, मेरे मुल्क में लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे पानी को तरस रहे हैं। हम वहाँ शादी कर लेंगे और खुशी से रहेंगे।
अक्सा जो हसनैन पर अंधा विश्वास करती थी उसकी बातों में आ गई। उसने सोचा कि लोगों की मदद करना तो नेकी है। अपने बूढ़े माँ बाप को सोता छोड़कर उनके माथे को चूमकर अक्सा हसनैन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किसी महल में नहीं बल्कि एक सोने के पिंजरे की तरफ जा रही है। सफर लंबा और थका देने वाला था। जब वो कोहिस्तान पहुंचे तो अक्सा ने देखा कि वहाँ की जमीन वाकई बंजर है और लोग परेशान हैं। वो खुश थी कि वो इन लोगों की मदद करेगी, मगर जैसे ही वो महल के आलीशान दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, मंजर बदल गया। सुल्तान जोरावर के मुसल्ला सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हसनैन ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। सुल्तान ने एक मकरूह कहकहा लगाया, शाबाश मेरे बेटे, तुमने अपना फर्ज पूरा किया। अब ये लड़की हमारा खजाना है। अक्सा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर मार दिया हो। उसने हसनैन की तरफ देखा और पूछा, हसनैन, ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था हम लोगों की मदद करेंगे। तुमने मुझसे वादा किया था। हसनैन कुछ न बोल सका, बस खामोश खड़ा रहा। सिपाहियों ने अक्सा को मोटी जंजीरों में जकड़ लिया और उसे एक ऊंचे शीशे के बुर्ज में कैद कर दिया। दोस्तों, मैं इस जादुई कैद में फंस गई हूँ। मेरी जादू की ताकत खत्म हो रही है। अगर आप मुझे बचाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं। सुल्तान का मकसद लोगों की मदद करना नहीं था। वो चाहता था कि अक्सा के आंसू, जो कीमती स्ट्रॉबेरी रूबी बन जाते थे, जमा करके उन्हें बेचकर दुनिया का सबसे अमीर बादशाह बन जाए। रोजाना सुल्तान आता और अक्सा को तकलीफ देता, उसे डराता ताकि वो रोए। अक्सा रोती रही, मगर अपने दर्द की वजह से नहीं बल्कि हसनैन की बेवफाई की वजह से। उसके मासूम आंसू फर्श पर गिरते ही सुर्ख हीरों में बदल जाते। सुल्तान वो हीरे जमा करता और खुश होता। हसनैन अपने कमरे से रोजाना इस बुर्ज को देखता। उसे अक्सा की चीखें और सिसकियां सुनाई देती। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ और भाई को बचाने के लिए एक मासूम फरिश्ते जैसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसका दिल पछतावे की आग में जलने लगा। उसे अपनी सांसें बोझ लगने लगी। एक रात हसनैन से रहा न गया। उसने फैसला किया कि चाहे उसकी जान चली जाए, वो अक्सा को आजाद करवाएगा। वो चुपके से अपने कमरे से निकला और बुर्ज के गार्ड्स के पास गया। उसने उन्हें गाफिल पाकर बेहोश कर दिया। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि अक्सा कमजोर हो चुकी थी। उसका गुलाबी रंग फीका पड़ गया था और आंखें उदास थीं। हसनैन ने दरवाजा खोला और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अक्सा ने अपनी बेजान आंखें उठाई और धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरा दिल तोड़ा हसनैन। जिस मट्टी ने तुम्हें पनाह दी, तुमने उसी के साथ गद्दारी की। अब मेरी आजादी का क्या फायदा? मैं अपने माँ बाप के पास किस मुंह से जाऊंगी? अभी वो बात ही कर रहे थे कि सुल्तान जोरावर वहां आ गया। उसे किसी ने खबर कर दी थी। उसके साथ दर्जनों सिपाही थे। गद्दार! सुल्तान चिल्लाया, अपने ही बाप से गद्दारी? तुम इस लड़की को लेकर नहीं जा सकते। ये मेरे खजाने की चाबी है। सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली और हसनैन पर हमला कर दिया। बाप और बेटे में शदीद लड़ाई हुई। तलवारों की झंकार से महल गूंज उठा। हसनैन जख्मी हो गया, उसका खून बहने लगा, मगर वो अक्सा के आगे ढाल बनकर खड़ा रहा। वो किसी भी कीमत पर अक्सा को दोबारा कैद नहीं होने देना चाहता था। जब अक्सा ने देखा कि हसनैन उसकी खातिर अपनी जान देने लगा है और वो अकेला इतने सिपाहियों से लड़ रहा है, तो उसे यकीन हो गया कि हसनैन का पछतावा सच्चा है और वो वाकई बदल गया है। सुल्तान ने जब देखा कि हसनैन हार नहीं मान रहा, तो उसने एक जहरीला खंजर निकाला और पूरी ताकत से हसनैन की तरफ फेंका। अक्सा ने आओ न देखा न ताओ, वो हसनैन को बचाने के लिए उसके आगे आ गई। खच! खंजर सीधा अक्सा के नाजुक दिल में लगा। एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। हसनैन की चीख निकल गई, नहीं नहीं, अक्सा! अक्सा जमीन पर गिर गई। हसनैन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अक्सा का खून जमीन पर गिरा तो वहाँ छोटे छोटे फूल खिलने लगे। मरने के बजाय अक्सा के जिस्म से एक तेज सुर्ख और गुलाबी रोशनी निकली जिसने सबको अंधा कर दिया। उसने हसनैन के गाल पर हाथ रखा, मुस्कुराई और आखिरी बार कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ हसनैन, क्योंकि तुमने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। मेरी कुर्बानी जाया मत होने देना। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसका जिस्म मिट्टी में तब्दील होने लगा। देखते ही देखते वहाँ अक्सा की जगह एक बहुत बड़ा और खूबसूरत स्ट्रॉबेरी का दरख्त उगाया। इस दरख्त की शाखों ने तेजी से फैलना शुरू किया और हसनैन को अपने हिसार में लेकर महफूज कर लिया। लेकिन सुल्तान और उसके जालिम सिपाहियों के लिए ये दरख्त अजाब बन गया। दरख्त की कांटेदार झाड़ियों ने उन्हें जकड़ लिया। सुल्तान अपनी ही लालच में इन कांटों में फंस कर रह गया
और चीखता रहा, मगर हसनैन महफूज था। इस दरख्त से एक बड़ी सी दिल की शक्ल की स्ट्रॉबेरी टूटी और हसनैन की गोद में गिरी। इस स्ट्रॉबेरी से वही खुशबू आ रही थी जो अक्सा से आती थी। हसनैन समझ गया कि अक्सा ने उसे बचाने के लिए अपनी इंसानी शक्ल कुर्बान कर दी है और अब वो हमेशा के लिए एक दरख्त बन गई है। हसनैन ने सुल्तान को कैद किया और खुद तख्त संभाला, मगर उसने बादशाह बनने के बावजूद शादी नहीं की। शहजादे हसनैन ने इस स्ट्रॉबेरी दरख्त को वहां से निकलवाया और महल के सबसे खूबसूरत बाग में लगाया। वो रोजाना इस दरख्त के पास बैठता, उसे पानी देता और उससे घंटों बातें करता। उसने वादा किया कि अब वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और न ही किसी पर जुल्म होने देगा। कोहिस्तान की जमीन जो बंजर थी, इस दरख्त की बरकत से दोबारा हरी भरी हो गई। कुदरत ने हसनैन के पछतावे को कबूल कर लिया था। कहते हैं कि 10 साल तक हसनैन ने इस दरख्त की खिदमत की। एक रात जब हसनैन बूढ़े बाबा रहीम और ज़ैनब जो अब वहां आ चुके थे के पास बैठा था, एक मौजज़ा हुआ। हसनैन की सच्ची तौबा और मोहब्बत ने इस दरख्त की रूह को पिघला दिया था। अचानक वो दरख्त फटा, रोशनी हुई और उसमें से अक्सा दोबारा इंसानी शक्ल में बाहर आ गई। वो पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। मोहब्बत, पछतावे और सब्र ने जादू को तोड़ दिया था। हसनैन और अक्सा ने शादी कर ली और फिर कभी इस वादी को छोड़कर नहीं गए। उन्होंने मिलकर अपनी रियासत को इंसाफ और मोहब्बत से चलाया।